Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joyful moment for me to study the word with you. और ये आनंद की बात है कि परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ अध्ययन कर रहा हूँ। We are studying through the gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We are in chapter 14. और हम 14वां अध्याय में हैं। And we are going to study through verses 22 to 26 today. और आज हम 22 से लेके 24 वचन तक पढ़ेंगे। But before we get into this portion of scripture, लेकिन इसमें जाने से पहले we can understand that Jesus is really going to take up the cross, and he's explaining things passionately and exhibiting himself as who he is to his disciples. और इसके पहले यीशु मसीह हमें बताते हैं कि किस तरीके से वो क्रूस पे चढ़ने वाले हैं और अपने शिष्यों को वो सिखाते हैं। But the disciples seem to have not understood it clearly. लेकिन यीशु मसीह के शिष्यों को अब तक सही तरीके से नहीं समझा। We saw a woman who broke the alabaster oil flask for Jesus. हमने उस स्त्री के बारे में पढ़ा जिसने संगमरमर का पात्र को तोड़ा यीशु मसीह के लिए। And that she never considered the value of the expensive perfume nor the money that costed her, but she only valued Jesus so high. और उसने कभी भी ये नहीं देखा कि वो इत्र का मूल्य क्या था या वो कितना महंगा था उसके लिए, लेकिन उसने सिर्फ यही देखा कि वो कैसे यीशु मसीह को ज़्यादा मूल्य दे। And then we see one of his own disciple, Judas, is betraying Jesus. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के खुद के एक शिष्य यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा देना चाहा। One side we see a woman who is adoring Jesus. On the other side, Jesus' own disciple is trying to betray him. एक साइड में हम देखते हैं कि ये स्त्री जो अपना सब कुछ यीशु मसीह को देती है, और एक साइड में हम देखते हैं कि उनके खुद के शिष्य यीशु मसीह को धोखा देना चाहते हैं। Judas not just was looking to betray Jesus, but he was looking for a convenient time to betray Jesus. यहूदा सिर्फ यीशु मसीह को धोखा ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो किसी न किसी तरीके का एक समय ढूंढ रहे थे कि वो किस तरीके से उन्हें धोखा दे। It was a premeditated murder or betrayal. ये पहले से ही उसने योजना बनाए रखी थी कि वो किस तरीके से धोखा देगा। I think Judas by no means will be able to get away on the judgment day before the Father. और मेरा मानना ये है कि न्याय के समय वो परमेश्वर के सामने जब खड़ा होगा तो वो बच नहीं पाएगा। Especially for this. इसके लिए, इस पाप के लिए। Because God never will lead anyone to sin. क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को पाप की तरफ नहीं ले जाता। Judas betrayed the Son of God, which was not necessary, because God intended from the beginning for Jesus Christ, his own Son, to take up the cross and die as a ransom for every one of us. और यहूदा ने परमेश्वर के पुत्र को धोखा दिया। ये ज़रूरी नहीं था, उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाए रखी थी कि वो यीशु मसीह को देने वाले हैं हमारे छुटकारा के लिए, हमारे पापों के लिए। Now we are today studying the Last Supper. और आज हम अंतिम भोज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। The first of all communion services that ever took place. और सबसे पहला जो प्रभु भोजन है वो इस समय हुआ। Jesus instituted it. और यीशु मसीह ने इसकी स्थापना की। Verse 22 and 24. वचन 22 से 24। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब से उसमें से पिया। और उसने उससे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। See, in our Christian faith, I believe there are only two ordinances that are observed in the church. और हमारे क्रिस्ती विश्वास में हम देखते हैं कि सिर्फ दो तरीके का अध्यादेश है जो कलीसिया में मनाया जाता है। They were both followed by the early church, we read in the book of Acts, and they were modeled by Jesus himself. हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं कि पहले कलीसिया में इसे कैसे मनाया जाता था और यीशु मसीह ने इसे कैसे मनाया। Those two are, one, water baptism, and the second one is communion service. सबसे पहला है पानी का बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोजन। Here we see the first communion service. और यहाँ पे आज हम पहला प्रभु भोजन देख रहे हैं। An Orthodox Jewish person will call this ceremony as
only a regular Passover meal. एक पारंपरिक यहूदी व्यक्ति इसे एक नियमित रूप से फंसा हुआ भोजन के तरीके से मनाता है, Because they don't believe in Jesus as the Messiah or as the ultimate sacrifice. क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे और वो उन्हें मसीहा नहीं मानते थे और अंतिम बलिदान नहीं मानते थे। This was the idea that commonly everybody who was celebrating the Passover would think. और जो कोई भी फंसा हुआ भोजन का त्योहार मनाते हैं वो यही समझते थे। Probably the disciples were also thinking the same way. और यीशु मसीह के चेले भी यही समझते थे। But it is for this moment that God instituted this from the beginning of the time of Moses. और परमेश्वर ने इसकी स्थापना मूसा के समय से की। The Passover is a foreshadow of the sacrifice of Jesus for our redemption. और फंसा हुआ का जो पर्व है वो पूर्वाभास देता है, मतलब पहले से ही सूचित किया गया था जो परमेश्वर ने हमें बताया। So today we are going to see how Jesus is the fulfillment of the Passover. और हम आज देखने वाले हैं कि कैसे यीशु मसीह ये फंसा हुआ पर्व को कैसा पूरा करता है और वो हमारा छुटकारा का कारण बनता है। The Passover meal was first instituted to represent the redemption of the Jewish people in the time of Moses. और फसह का बोझ का स्थापना यहूदी लोगों के लिए किया गया था, उनके छुटकारे के लिए किया गया था मूसा के समय में। See, during the 10th plague, God instructed the Israelites to apply the blood of the spotless lamb on the doorposts of their houses, so that the Lord of death would pass over their homes and preserve their lives. और जब 10वां विपत्ति उन पर आया था तब परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था इजरायली लोगों को कि वो अपने चौखट पर मेमने का लहू को अपने चौखट पर लगाए ताकि जब प्रभु वहाँ से गुजरेंगे तो वो उनके जान को बख्शेंगे और उनका जान और उन्हें मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। We can read that in Exodus chapter 12 verses 1 to 13. और उसके बारे में हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ सकते हैं 12वां अध्याय 1 से 13वां वचन तक। In fact, this is a symbol of the salvation in Egypt for the people of God. और ये एक प्रतीक है मिस्र देश में उन्हें उद्धार देने के लिए। But it is also a picture of Jesus who was and is the Lamb of God, the spotless Lamb of God, who will be the redemption for you and me. और ये यीशु मसीह के चित्र को भी दर्शाता है कि जो यीशु मसीह मेमने के रूप में आके हमें छुटकारा देंगे। You can read that in John chapter 1 verse 29. और उसके बारे में आप यूहन्ना का पहला अध्याय में 29वां वचन में पढ़ सकते हैं। So Jesus is the ultimate sacrifice for our salvation. और यीशु मसीह ही हमारा अंतिम बलिदान है हमारे उद्धार के लिए। So the sacrifice on the Passover evening represents the sacrifice of Jesus Christ for our redemption. फसह का भोज जो मनाया जाता है वो यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। See, believing upon him, our lives are preserved from hell, from eternal death, for eternal life. और उनके ऊपर विश्वास करने से हमारा जीवन का सर्वनाश नहीं होता और हमें अनंत काल का नरक नहीं प्राप्त होता। So eternal death passes away because we believe in Jesus, and Jesus by his blood is able to preserve us. और अनंत काल का मृत्यु हमसे निकल जाता है क्योंकि यीशु मसीह अभी हमारे जीवन में आए हैं। उन्हें स्वीकार करने से हमें अनंत काल का नरक नहीं प्राप्त होता। So as the Jewish people, left Egypt, they had to leave in a great haste. और जैसे ही यहूदी के लोग जब मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे तो उनके पास उतना समय नहीं था, वो गड़बड़ी में निकल रहे थे। So there was no time for them to actually make the dough, for the dough to raise and leaven so that they can make a bread. They had to go out. That's the idea behind the unleavened bread. और उनके पास उतना समय नहीं था कि वो रोटी में खमीर डाल के उसे बढ़ने के लिए दे। So from then on, Passover is followed by this week-long feast called the unleavened bread. और फंसा हुआ भोजन के बाद वो एक हफ्ते के लिए पर्व के अख़मीरी रोटी का त्योहार मनाते हैं। See, there are some significant, or I would say fascinating things about the Passover that really represents and points out to Jesus and his sacrifice. और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें हैं जो फंसा हुआ भोज के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है और यीशु मसीह के चित्र को यहाँ पे दर्शाता है।
See, the unleavened bread represents, Jesus. और अख़मीरी रोटी यीशु मसीह को दर्शाता है, Because the leaven is often equaled with sin. क्योंकि खमीर जब रोटी में डाला जाता है तो खमीर को पाप से जोड़ा गया है And Jesus is sinless. और यीशु मसीह बिना पाप के है। So unleavened bread refers to Jesus. इसलिए अख़मीरी रोटी जो बिना खमीर का है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। So all through their life in Passover, they were actually waiting for Jesus to come. और वो अपने पूरे जीवन भर वो यीशु मसीह का आने का इंतज़ार कर रहे थे। So everything that is eaten in the Passover has a symbolic meaning. और जो कुछ भी फंसा हुआ भोजन में वो खा रहे थे उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ था। So Jesus is saying, this is my body, and he gave after he broke it to his disciples. और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा शरीर है और इसे तोड़ा जाएगा और उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। And Jesus is now introducing completely a new revelation. और यहाँ पे अभी यीशु मसीह एक नया प्रगति करते हैं। Because all this while, these disciples who were raised in a Jewish family would know how a Passover feast is all about. और इतने समय तक यीशु मसीह के चेले यही समझते थे कि ये जो फंसा हुआ जो भोज है वो क्या है, क्योंकि वो जो रीति रिवाज जो पहले जो मानते थे उसी में वो चल रहे थे। And a rabbi generally on a Passover meal, or the head of the family, would just break the bread and basically teach what was it all about, and they will tell everyone, remember what happened in that night when Moses was leading, how we all left, our forefathers left Egypt. और रबी जो है वो सबको यही सिखाते हैं कि तुम याद करो कि मिस्र देश में हमारे साथ क्या हुआ था, हम कैसे वहाँ से गुलामी से हम बाहर निकले, और इसी को वो दर्शाते थे कि इसी के कारण वो फंसा हुआ भोज करते थे। So all their young ages, they have been seeing the Passover meal and celebrating it, being partakers of it, and now suddenly Jesus says, this is my body. और अभी ये सब कुछ वो लोग मना रहे थे और अचानक अभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मेरी देह है। So Jesus saying that was something out of the ordinary for these disciples too. और यीशु मसीह ने जब ये कहा तो यहूदी लोगों के लिए और उनके चेलों के लिए ये सामान्य बात नहीं थी। This is my body? Wait a minute. What? ये मेरा देह है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? Probably that's exactly what the disciples would have thought. शायद यही उनके शिष्यों ने सोचा होगा। So Jesus didn't give the normal expression like the other rabbis were doing all those years. और यीशु मसीह ने इसके बारे में एक वैसे नहीं सिखाया जैसे रबी लोगों ने सिखाया था। And the focus was no longer on the suffering of Israel or Israelites in Egypt. और अभी ध्यान उसके ऊपर नहीं था कि इजरायली लोगों ने क्या क्या पीड़ा सहा, क्या क्या दुख से वो गुजरे, उसके बारे में नहीं था। Pay attention, they are all gathered around Jesus for a Passover meal, which is about the suffering and the redemption of the Jewish people in Egypt. अभी आप ध्यान दीजिए कि ये सब लोग अभी इकट्ठे हुए हैं फंसा हुआ भोज में, ये याद कर रहे हैं कि इज़राइल में जब वो इजिप्ट में थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो कैसे गुलामी में थे और वो कहाँ कैसे बाहर आए। But Jesus in this Passover specifically is talking about his body. लेकिन अभी इस समय ये फंसा हुआ भोज में यीशु मसीह उनके देह के बारे में बात कर रहे हैं। He's not talking about the suffering of the people of Israel in Egypt. और अभी यहाँ पे वो उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो मिस्र देश में उन्होंने जो जो पीड़ा सही थी। He's actually bringing the focus on the suffering that he's going to go through on their behalf, bearing their sin. लेकिन अभी वो ये बोल रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों का पाप को उठाएंगे और लोगों को छुटकारा देंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। So Jesus is giving them totally a new understanding about the Passover ceremony. और यहाँ पे यीशु मसीह अभी उन्हें एक नया समझ दे रहे हैं फंसा हुआ भोज के बारे में। So as he breaks the bread, he says, "This is my body, broken for you." He breaks it and gives to them. और अभी यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि ये मेरा देह है और इसे तोड़ा जाएगा, और उसे तोड़कर वो उन्हें दे रहे हैं। He takes the cup. He said, "This is a new covenant. It's my blood which is going to be shed for your remission,
for sins. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उससे पिया। और उसने उससे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। He basically says, now do this, or this you do in remembrance of me. और वो कहते हैं कि तुम ये करो मेरे याद में। So what he says is, you don't remember anymore the lamb in Egypt that was slain, but now you should remember the Lamb of God, which is me, who is slain. अभी तुम ये याद ना करो कि मिस्र देश में तुमने मेमने को लेकर उसका लहू का बलिदान किया, वो याद ना करो, लेकिन अब तुम मुझे याद करो कि मैं तुम्हारे लिए अब क्रूस पर चढ़ूंगा और तुम्हारे पापों के लिए मैं मरूंगा। So that's what he's saying. He didn't say, remember the Egypt. He says, remember your past in sin. उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मिस्र देश को याद करो या तुम पीछे जाओ, लेकिन तुम अभी इसे याद करो। He says, remember that I am laying my life for you guys and for all of you, for your sins, so that you can be redeemed and so you can escape hell and come and have eternal life in heaven. लेकिन अभी यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के कारण मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, उसे तुम याद करो क्योंकि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। No more a Passover where a lamb has to be sacrificed. Now I am sacrificing myself. So it's my sacrifice that will give you way and protect you from eternal damnation, eternal death. अभी तुम्हें उस फसह का दिन को मनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे तुम एक मेमने को तुम उसका बलि चढ़ाते हो, लेकिन यहाँ पे एक मेमना जो मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बलि चढ़ने वाला हूँ तुम्हारे पापों के लिए। So this, do it in remembrance of me, my body, my blood. और वो कहते हैं कि तुम इसे याद में करो, मेरा देह और मेरा लहू। And he also said, take, eat. और वो ये भी कहते हैं कि इसे लो और खाओ। Take means a voluntary effort. It means you're free to take it. You're welcome to partake. और इस लो इसका मतलब ये है कि तुम स्वैच्छिक प्रयास करो और तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, लेकिन तुम्हें निमंत्रण दिया गया है कि तुम इसमें भागीदार रहो। You're not forced into it. तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। Eat means it's absolutely vital for your spiritual life. तुम खाओ इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। Without food and drink, we perish. बगैर खाना और पानी पीने से हम मर सकते हैं। Without Jesus, we perish. उसी तरह यीशु मसीह के बगैर हम मर सकते हैं। It also means that you must take Jesus into your innermost being, become a partaker of Jesus and letting Jesus become part of you. इसका मतलब ये है कि तुम अभी से यीशु मसीह को स्वीकार करो, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार करने से तुम्हारा आत्मा जी उठेगा। That's what he's teaching. और यही वो सिखा रहे हैं। In verse 24 he says, this is my blood. और 24वां वचन में वो कहते हैं कि ये मेरा लहू है। The blood of the covenant. ये लहू है वाचा का। It's a new covenant. ये एक नया वाचा है। He didn't say the covenant of the blood. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये वाचा है लहू का। He said the blood of the covenant. उन्होंने कहा ये लहू का वाचा है। So Jesus now establishes a new covenant. और अभी यीशु मसीह एक नया वाचा का स्थापना कर रहे हैं। Every covenant is established with blood. हर एक वाचा लहू से स्थापित हुई है। And this covenant that Jesus is establishing here is not a physical redemption from slavery. और ये एक वाचा कोई एक शारीरिक छुटकारा के बारे में नहीं है। That's what most of the people were thinking when Jesus was coming. The Messiah will come and deliver us from the slavery of these Romans. क्योंकि यही लोग सोच रहे थे कि अभी मसीहा आएगा और हमें रोमियों के गुलामी से बचाएगा। No. नहीं, He is delivering them and us and everyone from the clutches of sin forever. वो हमें छुटकारा दे रहे हैं हमारे पापों से। So the Old Testament covenants were all sealed with blood. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि पूरा जो वाचा है वो उसका लहू से उसे मोहर किया गया था। Now this covenant is also sealed with blood. और ये वाचा भी लहू से मोहर किया गया है। But not by the blood of any lamb
but by the blood of Jesus Christ, the Lamb of God. लेकिन किसी मेमने के लहू से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू से जो परमेश्वर के मेमने हैं। That's what he's explaining. और वही यहाँ पे वो बता रहे हैं। This covenant is focused on the inner transformation that cleanses us from sin. और ये वाचा इसके ऊपर ध्यान देता है कि हमारा अंदरूनी परिवर्तन क्या है, हमारे आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ है, और हमें ये पापों से हमें स्वच्छ करता है। This transformation puts God's word and God's will in us. और ये परिवर्तन ऐसा है जिसके द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आता है और उनका इच्छा हमारे अंदर आता है। This covenant is all about a new, real, close relationship with God. और ये वाचा ऐसा है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आते हैं और हमारा रिश्ता बनता है। This covenant is about redemption from sin and death. और ये वाचा जो है इससे हमें छुटकारा मिलता है और मृत्यु से छुटकारा मिलता है। Verse 25. वचन 25, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। So Jesus has not yet celebrated a Passover in heaven. और अब तक यीशु मसीह ने स्वर्ग में फसह का भोजन नहीं किया। He still waits for his people to be gathered together in heaven, all of us. और वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सब लोगों के लिए कि हम सब मिलके यीशु मसीह के साथ इसका त्योहार मनाएंगे। Right now we are studying about the Last Supper of Jesus in this world. और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह का ये अंतिम फसह का भोजन इस दुनिया में वो मना रहे हैं। And there will be one day a great supper where we will all partake. और एक समय ऐसा आएगा कि सबसे बड़ा फसह का भोजन होगा स्वर्ग में, जहाँ पे हम सब इसके भागीदारी होंगे। The marriage supper of the Lamb. We can read that in Revelation chapter 19 verse 9. और इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय में 9वां वचन में पढ़ सकते हैं। So this is the fulfillment in the kingdom of God Jesus longed for. और यही परमेश्वर के राज्य में पूरा होने वाला है जिसके लिए यीशु मसीह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Verse 26. वचन 26, फिर वे भोजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। Now traditionally the hymn that is sung at the end of the Passover feast is basically Psalm 118. और फसह का जो पर्व जो पारंपरिक रूप से वो मनाते हैं उसमें वो स्तुति गाते हैं, और वो स्तुति भजन संहिता 118 से वो गाते हैं। So significantly it's a prophetic psalm about the Messiah who is Jesus Christ. और अगर हम देखें तो ये जो भजन संहिता में वो जो गाना गाते हैं ये मसीहा के बारे में बताते हैं। If you have time, open up and read it. अगर आपके पास समय है तो आप इसे खोलकर पढ़ सकते हैं। Here Jesus is singing about himself. और यहाँ पे यीशु मसीह अपने बारे में गा रहे थे। The stone which the builders have set at naught, the same has become the head cornerstone. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। This is the work of the Lord, it is marvelous in our eyes. यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। This is the day that the Lord has made. आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया We है, will rejoice and be glad in it. हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। Hosanna, Hosanna. होजाना होजाना। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। We don't often think about Jesus singing, do we? हम नहीं सोचते कि यीशु मसीह ने इसे गाया है, But he did. लेकिन उन्होंने इसका ये गाया है। He sang and adored and worshipped God the Father. उन्होंने गाया और परमेश्वर का उन्होंने आराधना की। I wonder how was his voice when he sang. मैं ये सोचता हूँ कि जब उन्होंने गाया तो उनका आवाज़ कैसा था, But certainly he sang. लेकिन उन्होंने गाया। So the church, when the singing happening, take part in it. और कलेशिया में जब हम स्तुति करते हैं तो उसके भागीदारी बनो, Be involved with your heart. पूरे दिल से उसके भागीदारी बनो। God wants to be praised with our singing and he loves it. और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उनकी स्तुति करते हैं। And Jesus is now singing with his disciples and just leaving the upper room and going out to the Mount of Olives. और अभी यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे में जाते हैं और वहाँ से वो जैतून के पहाड़ में जाते हैं। Now rejoice and sing songs for the Lord. इसलिए तुम हमेशा गाते रहो परमेश्वर के लिए। Even in the night of crucifixion, Jesus is singing. और क्रूस में जाने से पहले उस रात को यीशु मसीह ने गाना गाया।
Could you sing in such circumstances? क्या आप ऐसे परिस्थिति में गाना गाएंगे? Let's follow Jesus. इसलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए Let's praise God always in every circumstance. और परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहो और हर परिस्थिति में करते रहो Never be silent. और कभी भी चुपचाप ना रहो। Praise your Master. हमेशा अपने परमेश्वर का आराधना करो। Lord, thank you so much for this time and wonderful explanation and your word for us, Lord. Thank you for offering yourself on the cross for us. Lord, we receive you in our hearts. I pray you lead your people to redemption. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।